ओम शांति। मधुबन मुरली 2023 अक्टूबर 5। बाबा का आज का महावाक्य है, मीठे बच्चे, बाप से सर्व संबंध रखो तो बंधन खलास हो जाएंगे। माया बंधन में बांधती और बाप बंधनों से मुक्त कर देते हैं। बाबा का आज का प्रश्न है, निर्बंधन किसे कहा जाता है? निर्बंधन बनने का उपाय क्या है? बाबा का आज का उत्तर है, निर्बंधन अर्थात अशरीरी। देह सहित देह का कोई भी संबंध बुद्धि को अपनी तरफ ना खींचे। देह अभिमान में ही बंधन है। देही अभिमानी बनो तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। जीते जी मर जाना ही निर्बंधन बनना है। बुद्धि में रहे, अब अंत का समय है, नाटक पूरा हुआ, हम बाप के पास जाते हैं तो निर्बंधन बन जाएंगे। बाबा का आज का गीत है, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। विस्तार है। ओम शांति। बाप बच्चों को समझाते हैं, अब इतने बच्चे हैं तो जरूर बेहद का बाप होगा। बाप समझाते हैं, कहते भी हैं, निराकार शिव बाबा। ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु व शंकर को बाबा नहीं कहेंगे। शिव को हमेशा बाबा कहते हैं। शिव का चित्र अलग, शंकर का चित्र अलग है। गीत भी है, शिवाय नमः। फिर कहा जाता है, तुम माता पिता। ये भी समझाना बहुत सहज है कि बराबर निराकार शिव को ही बाप कहते हैं। वो है सभी आत्माओं का बाप। शंकर व विष्णु निराकार तो नहीं है, शिव को निराकार कहेंगे। मंदिरों में उन सबके चित्र हैं। भक्ति मार्ग में कितने चित्र हैं, पूछते उन चित्र दिखाते हैं शिव बाबा का। फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाते हैं, उनका भी रूप है। जगदम्बा जगत पिता का भी रूप है। लक्ष्मी नारायण का भी साकारी रूप है। बाकी एक ही भगवान है निराकार, परंतु उनको सिर्फ गॉड कहने से मनुष्य मूंझते हैं। पूछो, गॉड तुम्हारा क्या लगता है? कहेंगे फादर। तो ये सिद्ध कर बतलाना है, गॉड फादर है। फादर रचता है तो मदर भी चाहिए। मदर बिगर फादर कैसे सृष्टि रचेंगे? वो फादर कब आएंगे? सब बुलाते हैं, हे पतित को पावन बनाने वाले आओ। अभी तो सारी दुनिया पतित है। पतित हो तब तो आकर पावन बनाएंगे। इससे सिद्ध होता है बाप को पतित दुनिया में आना जरूर है। परंतु ड्रामा अनुसार ये किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ना समझे तब तो बाप आकर समझाए। बाप बच्चों को समझाते हैं। भारत में ही गाया जाता है ज्ञान और भक्ति। फिर कहते हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। रात में घोर अंधियारा होता है। गाया भी जाना है, ज्ञान अंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। मनुष्यों में इतना तो अज्ञान है जो फादर को भी नहीं जानते। इन जैसा अज्ञान और कोई होता नहीं। परम पिता ओ गॉड फादर अक्षर कहकर अगर उसको न जाने तो उन जैसा अज्ञान कोई नहीं। बच्चे बाबा कहें और फिर कहें, हम उनके ऑक्युपेशन नाम रूप आदि को
नहीं जानते हैं तो उनको अनाड़ी कहा जाए ना। यही भारतवासियों की भूल है, जो फादर कहते हुए फिर उनको जानते नहीं। गाते हैं ओ गॉड फादर, आकर पतितों को पावन बनाओ, दुख से छुड़ाओ, दुख हरकर सुख दो। बाप एक ही बार आते हैं, ये तुम जानते हो नंबर बार। कोई तो समझते नहीं कि बाप का पूरा परिचय नहीं, इसीलिए कहते हैं क्या करें, बंधन है। जीते जी मरना आ जाए तो तुम्हारा बंधन खलास हो जाए। मनुष्य अचानक मर जाते हैं तो बंधन छूट जाते हैं। अभी तो सबको बंधन छूटने वाले हैं। तुम्हें जीते जी निर्बंधन अर्थात अशरीरी बनना है। बाप कहते हैं इन शरीर के बंधनों आदि को भूल जाओ, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बाकी बंधन तब लगता है जब तुम देह अभिमानी बनते हो, फिर कहते हो कैसे छूटे। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु बुद्धि में रहे हमको वापिस जाना है। जैसे नाटक का जब अंत होता है तो एक्टर्स नाटक से जैसे उपराम हो जाते हैं, पाठ बजाते बजाते बुद्धि में रहता है, बाकी थोड़ा टाइम है, ये पाठ बजाकर फिर घर जाएंगे। तुमको भी ये बुद्धि में रखना है, अभी अंत है, हम दैवी संबंध में जाते हैं। इस पुरानी दुनिया में रहते ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम बाप के पास जाते हैं। गाते भी हैं हम तुम पर बलिहार जाएंगे, जीते जी तुम्हारा बनेंगे। बाकी जो देह सहित देह के संबंध है उनको भूल हम आपके साथ ही संबंध रखेंगे। संबंध है तो याद करो, प्यार करो बाप से अथवा अपने प्रीतम से बुद्धि का योग लगाओ, तो तुम पर जो जंग लगी है वो उतर जाएगी। योग तो गाया हुआ है ना, और सब जिस्मानी योग है। मम्मा, चाचा, काका, गुरु, गोसाई आदि सबसे योग रखते हैं। बाप कहते हैं इन सबसे योग हटाए मुझ एक को याद करो। योग मुझे के साथ लगाओ, देह अभिमान में नहीं आओ। देह से कर्म करते हुए भी ये निश्चय करो कि हम पाठ बजा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया का अब अंत है, अभी हमको वापिस जाना है। देह सहित देह के सब संबंधों से उपराम होना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है। अब तो बाप के पास जाना है। किसी को स्त्री का बंधन है, किसी को पति का बंधन है, किसी को कोई का बंधन है। बाबा तो युक्तियाँ बहुत बतलाते हैं। बोल दो हमको पवित्र बन भारत को पवित्र जरूर बनाना है। हम पवित्र बन तन मन धन से सेवा करते हैं, परंतु पहले नष्ट मोह चाहिए। मोह नष्ट हो तो गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखो तो वो भी तुमको सहयोग देंगे। भगवान उबाचो काम महाशत्रु है, हम उन पर जीत पाकर पवित्र रहना चाहते हैं। बाप का फरमान है पवित्र बनो तो स्वर्ग का मालिक बनोगे। हमको विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ है। अभी पवित्र बनने में हमको ये विघ्न डालते हैं, मारते हैं। मैं तो भारत की सच्ची सेवा में हूँ, अब मुझे असलम दो, परंतु पक्का नष्ट मोह चाहिए। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, यहाँ तो साथ रहते नष्ट मोह बनाना है। सन्यासियों का मार्ग अलग है। मनुष्य कहते भी हैं कि
गृहस्थ व्यवहार में रहते हमको ऐसा ज्ञान दो जो हम राजा जनक मुहापिक मुक्ति जीवन मुक्ति को पाले। वही तो अब तुमको मिलता है ना। बाबा कहते हैं ये मेरी बन्नी युगल है, इनके मुख से मैं प्रजा रचता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा ही कहते हैं। शिव बाबा तुमको कहते हैं तुम मेरे पोत्रे हो। ये फिर कहते तुम मेरे बच्चे बन शिव बाबा के पोत्रे बनते हो। वर्षा उनसे मिलता है। स्वर्ग का वर्षा कोई मनुष्य दे ना सके, निराकार ही देते हैं। तो भक्ति अलग चीज है और ज्ञान अलग है। भक्ति में तो वेद शास्त्र पढ़ते हैं, यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते बहुत खर्चा होता है। ये है सारी भक्ति की सामग्री। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। देवी देवता जब वाम मार्ग में आकर पतित बनते हैं तो फिर देवी देवता नाम कहला न सके, क्योंकि देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी है। वाम मार्ग में जाने से विकारी बन जाते हैं। तो कहेंगे देवता धर्म वाले वाम मार्ग में आकर पतित बने हैं। पतित को देवता कह नहीं सकते, इसीलिए फिर हिंदू नाम रखा है। वेदों शास्त्रों में आर्य नाम रख दिया है। आर्य नाम इस भारत खंड के लिए है। अब ये अक्षर आया कहाँ से? सतयुग में तो आर्य अक्षर है नहीं। कहते भी हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत में देवी देवता बड़े समझदार थे। फिर वही देवता जब द्वापर में विकारी बनते हैं तो अनआर्य कहा जाता है। एक ने आर्य कहा तो बस नाम चल पड़ता। जैसे एक ने कृष्ण भगवान उवाच कहा अथवा लिखा तो बस वो मानने लग पड़ते। गाते भल है शिवाय नमः तुम मात पिता, परंतु वो कैसे मात पिता बनते हैं, कब रचना रचते हैं ये नहीं जानते। जरूर सृष्टि के आदि में रचते होंगे। अब सृष्टि का आदि किसको कहा जाए, सतयुग को या संगम युग को? सतयुग में तो बाप आते नहीं हैं। सतयुग आदि में तो आते हैं लक्ष्मी नारायण। उनको सतयुग का मालिक किसने बनाया? कलियुग में भी नहीं आते। ये है कल्प का संगम युग। बाप कहते हैं मैं हर कल्प के संगम युगे आता हूँ, जबकि सब आत्माएं पतित बन जाती है अथवा सृष्टि पुरानी तो हो जाती है। ड्रामा का चक्र पूरा हो तब तो बाप आएंगे ना। तुम बच्चों में बड़ी होशियार चाहिए, धारणा चाहिए। अब कॉन्फ्रेंस करते हैं कि वेद पढ़ने से फायदा क्या होता है। वेद पढ़ना चाहिए तो क्यों? फैसला कुछ भी कर नहीं सकेंगे। फिर वही कॉन्फ्रेंस दूसरे वर्ष करेंगे। फैसला करने बैठते हैं परंतु होता कुछ भी नहीं। विनाश की तैयारियां भी होती रहती है। बम्बस बनाते रहते। अभी है ही कलियुग। ये बातें तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारी बातें ही निराली है। तुम जानते हो मनुष्य मनुष्य को गति सद्गति दे ना सके। गाते भी हैं पतित पावन, तो अपने को पतित क्यों नहीं समझते? ये है पतित दुनिया, विषय सागर। सब थोड़े ही खिवैया बन सकते हैं। अभी तुम बच्चों में वो ताकत आई नहीं है जो पूरा समझा सको। अभी तुम इतना होशियार नहीं बने हो, योग भी नहीं है। अब तक छोटे बच्चों मुहापिक रोते रहते हो।
माया के तूफान में ठहर नहीं सकते हैं। देह अभिमान बहुत है, देही अभिमानी बनते नहीं। बाबा तो बार बार कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अभी हमको वापस जाना है। सभी एक्टर्स जो अपना अपना पार्ट बजाते हैं सब शरीर छोड़कर वापस घर जाएंगे। तुम साक्षी होकर देखो, देहधारी संबंधों में देह में मोह क्यों रहते हो? विदेही बनते नहीं, फिर विकर्म विनाश नहीं होते। बाप को याद करते रहे तो खुशी का पारा चढ़े। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, फिर हम देवी देवता बनेंगे तो अपार खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो भारतवासी जब सुख में थे तो बाकी सब मनुष्य निर्वाण धाम में, शांति धाम में थे। अभी तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो जीवन मुक्ति का। बाकी सब वापस चले जाएंगे। पुरानी दुनिया बदल नई दुनिया बनती है। नया तो बाप ही बनाएगा। सैपलिंग लग रही है, ये है दैवी कुलों का सैपलिंग। कांटे से फूल फूल बनते हो। बगीचा पूरा तैयार हो जाएगा तो ये कांटों का जंगल खत्म हो जाएगा। इनको आग लगनी है। फिर हम फूलों के बगीचे में चले जाएंगे। क्यों ना मम्मा बाबा को फॉलो करे। गाया हुआ है फॉलो फादर मदर। जानते हो ये मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। इन्होंने ही 84 जन्म बिताए हैं। तुम्हारा भी ऐसे ही है। इनका मुख्य पाठ है, लिखा भी जाता है, बाप आकर सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज्य फिर से स्थापन कर रहे हैं। कितना समझाया जाता है तो भी देह अभिमान टूटता नहीं है। मेरा पति, मेरा बच्चा, अरे ये तो पुरानी दुनिया के पुराने संबंध है ना। मेरा तो एक सिपावा दूसरा ना कोई। सभी देहधारियों से ममत्व मिट जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाप समझ जाते हैं इनका ममत्व मिटना मुश्किल दिखता है। शकल ही ऐसे देखने में आती है। कुमारियाँ अच्छी मददगार बनती है। अच्छा मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, देह सहित सबसे मोह निकाल विधेय बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हर एक्टर का पार्ट साक्षी होकर देखना है। बंधन मुक्त बनना है। नंबर 2, इस पुरानी दुनिया से उपराम होना है। अपने आप से बातें करनी है कि हमें तो अब वापस जाना है। अब पुरानी दुनिया के अंत का समय है। हमारा पाठ पूरा हुआ। आज का वरदान है, सर्व खजानों की संपन्नता द्वारा संपूर्णता का अनुभव करने वाले प्राप्ति स्वरूप भव। विस्तार। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसके संपूर्णता की निशानी होती। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है। ऐसे आप बच्चे जब ज्ञान योग धारणा और सेवा अर्थात सभी खजानों से संपन्न होते हो तो इस संपन्नता को ही संपूर्णता कहा जाता है। ऐसी संपन्न आत्माएं प्राप्त
शक्ति स्वरूप होने के कारण स्थिति में भी सदा समीप रहती है। स्लोगन: दिव्य बुद्धि द्वारा सर्व सिद्धियों को प्राप्त करना ही सिद्धि स्वरूप बनना है। ओम शांति। धन्यवाद। स्वीट श्री बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।